गाड़ी में या हम लोग की गाड़ी नहीं होती तो वो सीधे जाके वो डिवाइडर से भिड़ जाता। ये ऑब्वियस है, इसमें कोई वो नहीं है। और आप टायर्ड अगर हो, आप बहुत लॉन्ग रन। गुड मॉर्निंग एंड फैमिली एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मज़े में हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं, मैं नहा के रेडी हो गई। मैंने शैम्पू वैम्पू सब कर लिया है। बेटी अभी रेडी हो रही है, बस निकलने। रेडी क्या हो रही है, रेडी हो चुकी है, तो निकलने का टाइम हो चुका है और बस वो निकलती है। वैसे ही मैं ट्राई करती हूँ आज फिर वीडियो का, लेकिन हो नहीं पाएगा क्योंकि उसे सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं और वो रेडी नहीं है और लेट हो रही है। आज नहीं हो पाएगा तो मैं कल फिर ट्राई करूँगी उसको वीडियो में लेने की। मैं पूजा वूजा कर चुकी हूँ, टिफ़िन बना चुकी हूँ, सब कुछ हो चुका है। बस बाल अपने थोड़े सुखा लूँ, ठीक ठाक कर लूँ और फिर लगती हूँ किचन में और फिर मिलूँगी आपसे जाते वक्त। आज का मौसम ठीक ठाक है, सुबह से ही थोड़ा ठीक ठाक है। जब उठी थी मैं तब तो बहुत वैसा था, बदली टाइप थी, लेकिन अभी फ़िलहाल ठीक है, खुल गया है मौसम। कोई उतना ज़्यादा आज बारिश का लग नहीं रहा है और अच्छी धूप निकल भी आएगी जब तक थोड़ा टाइम होगा। तो मैं काम कर लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों, काफ़ी देर से बैठे बैठे काम कर रही थी अभी, और रेडी तो बहुत देर पहले हो गई थी। काम भी सब मेरे सारे ख़त्म हो चुके थे और अभी करने का टाइम हो गया, इसलिए अब उठती हूँ, चलती हूँ और बेटी को लेके आती हूँ। आज कहीं कोई खास काम है नहीं कुछ भी, तो क्योंकि बारिश का फिर से बन रहा है, तो आज कल की तरह गलती नहीं करूँगी, कुछ भी लेना लवाना नहीं है। बस चलती हूँ, ऐसे ही लेके आती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे रास्ते में या स्कूल में या घर पे। तो मिलती हूँ। स्कूल से कह रही हूँ, घर से उसको लेने के लिए स्कूल जा रही हूँ और धूप अच्छी खासी निकली हुई है। बीच में वेदर ऐसा लगा था कि आज फिर बारिश होगी, बट हुई नहीं। और धूप अच्छी खासी है, बहुत तेज है, मतलब चुभ रही है, वैसी वाली है। और बारिश का कोई भी गुंजाइश नहीं। और मैं अपने बाल भी आज नहीं ठीक कर पाई क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। शाम को देखती हूँ, मिलेगा तो करूँगी। तो फिलहाल पहले बेटी को ले लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे ना मुझे 2 मिनट का, मुझे क्या बेटी का ही कुछ एक काम था। उसने कुछ फ़ोटोकॉपीज़ बोली थी कराने के लिए, प्रिंट आउट चाहिए थे उसे एक्चुअली, कुछ उसका प्रोजेक्ट वगैरह का। तो यहाँ पे ही मिलता है एक्चुअली, वो उनको पहले से बोल देते हैं, वो करके रखते हैं और फिर आके बस हम लोग उठा लेते हैं, पिकअप कर लेते हैं। तो वही लेते हैं और बस फिर ये स्कूल के रास्ते में ही पड़ता है, इसलिए हम लोग ले लेते हैं। और अभी मैं आप लोगों को एक बताऊं, जैसे ही हम लोग आ रहे थे, और मैंने एक अभी क्लिप डाला भी है इससे जस्ट पहले 2 मिनट पहले, जो मैंने रास्ते का क्लिप डाला है। तो जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग बंद क्या करी, मुझे बंद करनी पड़ी क्योंकि एक जस्ट बगल में हमारे गाड़ी चल रही थी, SUV थी, और आई थिंक उसका में एक लड़का ही था, अकेला था, इतनी बड़ी गाड़ी लिए हुआ था, अकेला था और शायद वो नींद में था। वो पूरी तरीके से हम लोगों की गाड़ी में ही मतलब आ रहा था, घुसा चला जा रहा था। और लास्ट में तो उसको इतनी भयंकर झपकी लगी है, माने कि वो अगर हम लोग इधर नहीं होते तो वो सीधे जाके उस पे जो होता है ना, डिवाइडर होता है सड़क का राइट में, तो वो मतलब यूं आ रहा था और हम लोगों ने वो तो कही है, इन्होंने गाड़ी धीमी कर दी और हम लोग पीछे हो गए कि ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। वो इतना मतलब इतनी क्लोज आ गया था कि मतलब मेरा दरवाजा और उसका दरवाजा एकदम, बस ये कह सकते हैं कि छुआ नहीं भगवान की दया से, बट पूरा लिटरली वो ऐसे करके टेढ़ा करके आया और हम लोग तक आया। मैं एकदम आगे तक हो गई कि ये क्या कर रहा है एकदम। तो इन्होंने एकदम स्लो करी और रोक के पीछे गाड़ी पीछे करी, वो आगे से एकदम यूं निकल गया। मैंने उसको, नींद में था वो, शायद सोया हुआ नहीं था, वो बहुत टाइम से, बहुत देर से शायद ड्राइव कर रहा था। मैंने पता नहीं, समझ में नहीं आता। लोग अगर आप थके हो, आप बहुत देर से चला रहे हो, तो आप गाड़ी रोक के थोड़ी देर आप वेट कर लो, आप बाद में चला लेना।
कंटिन्यूसली अगर आप इतने कुछ घंटों से आप गाड़ी चला रहे हो तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग थोड़ा रुक जाओ, गाड़ी में ही बैठे रहो। सोना है सो जाओ, रेस्ट करना है रेस्ट कर लो, जस्ट पानी पी लो, चाय पी लो, व्हाटएवर जो करना है कर लो, जिससे कि आप फ्रेश फील करो। बट इस तरीके से ऐसे काम ना करो, उससे आप दूसरों को भी तकलीफ दोगे और आपको खुद भी होगी। अगर हम लोग नहीं होते गाड़ी में या हम लोग की गाड़ी नहीं होती तो वो सीधे जाके वो डिवाइडर से भिड़ जाता। तो एकदम से जब हम लोग एकदम चिल्लाए हैं, मतलब एकदम से ब्रेक लगा है और आवाज़ हुई है इतनी ज़्यादा, तो उसको शायद एकदम से रियलाइज़ हुआ कि वो क्या कर रहा है। एक्चुअली क्या होता है ना, एसी में मतलब एसी गाड़ियाँ हो गई हैं, गाड़ी में एसी चलता रहता है, आपको अच्छा वो मिल रहा है फील, तो आपको नींद हल्की फुल्की आ सकती है, आपको झपकी आ ही सकती है, ऑब्वियस है, इसमें कोई वो नहीं है। और आप टायर्ड अगर हो, आप बहुत लॉन्ग रन ड्राइव करके आ रहे हो, बाहर से आ रहे हो, आई थिंक वो बाहर की गाड़ी थी, मैं उस समय ऐसे सिचुएशन में वीडियो ऑन नहीं कर पाई, बट मैं दिखाती इतना नहीं हम लोगों ने ध्यान दिया कि वो आउट स्टेशन की गाड़ी थी या यहीं की थी। बट बहुत ही स्कैरी था वो। बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि बहुत देर तक गाड़ी चलाते रहते हैं, आराम नहीं करते हैं और फिर ऐसे कांड होते हैं। तो आज तो खैर वो बच गया, कुछ उसको भगवान की दया से नहीं हुआ। हम लोग भी ठीक है, हम लोग की भी गाड़ी में कुछ ऐसा नहीं हुआ है। बट फिर भी जो भी मेरे ब्लॉग देख रहे हैं और ड्राइव करते हैं और बहुत मतलब लॉन्ग रूट पे जाते हैं, तो प्लीज़ आप अपने आप को टॉर्चर ना करो और इस तरीके से सो लो थोड़ी देर, आधा घंटा एक साइड में गाड़ी खड़ी करके आप रोक दो, एसी गाड़ी की चला दो, शीशे सब बंद रखो, गाड़ी अंदर से लॉक रखेगी, आप आराम से अंदर सो लो। जब आपकी नींद खुले आप अपना फिर कंटिन्यू करो ड्राइविंग, उसमें क्या है, आपकी गाड़ी है, कोई है वो थोड़ी ना। बहुत से ये कैब वगैरह के जो ड्राइवर्स हैं उनको मैंने देखा है, साइड में इधर बैठती हूँ मैं, साइड से देखती हूँ कि आंखें ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मतलब वो इतने टायर्ड होते हैं कि मतलब उनकी आंखें बंद हो रही होती हैं, थके हुए रहते हैं। स्पेशली फेस्टिव सीजन्स में ऐसा होता है, क्योंकि बैक टू बैक उनको सर्विस मिलती है, उनको कॉल्स आते रहते हैं और उनको भाई अब आ रही है ड्यूटी मिल रही है तो वो लेते भी हैं, ना ले तो उनका घर कैसे चले। तो बट वही है ना कि इतना भी ज़्यादा क्या वो करना कि आप जान से खेल जाओ। तो ध्यान रखिए और आराम से ड्राइव करिए, जो भी मेरे व्लॉग को देख रहा है। और कितने लोग हैं जो मेरी बात से सहमत हैं और किसी ने कभी अगर ऐसे मेरी तरह एक्सपीरियंस किया हो तो कमेंट करके बताना कि किसी ने ऐसा देखा है या कभी उनके साथ कभी ऐसा हुआ है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे स्कूल में। कल जितनी बारिश थी आज उतनी ही तेज़ धूप है और हाथ पैर सब एकदम जल गए। बारिश के बाद इतनी गर्मी अच्छी नहीं है, वो होनी थी, उन्हें पता ही था कि होगा। हाँ पीछे गाड़ी है, देख के उधर जाना इधर जाना, कहीं और ही चली ना जाना। चलो वेट रोड तो क्रॉस कर लिया, सीख लो। चलो बहुत गर्म है। हम लोग आए हैं हैवमोर का, आज इनॉग्रेशन हुआ है तो यहाँ पे कुछ खाते पीते हैं। हम लोग आए हैं यहाँ पे ओपनिंग में। ओहो यार ठंडा बड़ा है ये, अच्छा ठंडा है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग के एरिया में हैवमोर खुला है, इसलिए हम लोग देखने आ गए हैं। पता नहीं खाते कि नहीं खाते ये तो नहीं कह सकती क्योंकि नया है, देख रहे हो कि क्या है कैसा है, तो ज़रा देखते हैं पूरा। आज इनका फर्स्ट डे है, आज ही ओपनिंग है ये हैवमोर की। ये है पुरानिया चौराहे पे, आप लोग ज़रूर आना, आज ही इसका इनॉग्रेशन हुआ है। तो दिखा दिया मैंने आपको अंदर, और इनका आइसक्रीम भी दिखा देते हैं। वो कौन सी है? तो फाइनली हम लोगों ने भी कुछ ना कुछ ले ही लिया है। ये रेड वेलवेट ली है, मैंने क्या लिया है ताजमहल कुछ करके हैवमोर में है, अच्छी है, मैंने टेस्ट कर ली है तब ली है। और बाकी इन्होंने पता नहीं क्या लिया रेड स्विस केक, हाँ कुछ एक नया फ्लेवर है। तो चलिए टेस्ट करते हैं फिर बताते हैं आपको कैसा है।
मैंने टेस्ट तो कर ही ली है, टेस्ट करके ही ली है, क्योंकि नया कुछ भी फ्लेवर लेने से पहले ना टेस्ट कर लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। ऐसा गुलकंद पानी मुझे नया टेस्ट अच्छा लगा। वही एक वेनिला स्ट्रॉबेरी चॉकलेट तो मैं कभी भी नहीं खाती। आई हेट चॉकलेट आइसक्रीम, बिल्कुल भी नहीं अच्छा। इसमें गुलकंद है और ड्राई फ्रूट्स बहुत सारे बने। इट्स गुड। पुरानिया पे जो महालक्ष्मी स्वीट्स है उसके जस्ट बगल में ये खुला है, जो लखनऊ से है, ज़रूर ट्राई, मस्ट ट्राई, बहुत अच्छा। ताजमहल वाली ज़रूर खाना, जैसे पान और गुलकंद वगैरह अच्छा लगता है ना, बहुत से लोगों को नहीं अच्छा लगता है, बट जिसको अच्छा लगता हो ना तो ये वाली आइसक्रीम ट्राई करो, बहुत अच्छी है। देखो क्या है वो कुटने वाला। ओ अच्छा वो ऐसा तो नहीं होता, वैसे तो वो रोल, आइसक्रीम रोल, हाँ। जो नीचे पूरा बर्फ हो और वो जो समोसा भी डाल देते हैं और बर्गर की भी बना रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, नॉनसेंस। उनका बस चले ग्रेनेड भी फोड़ दूँ। तो गाइस फाइनली हम लोग अपना आइसक्रीम खावा चुके हैं और अब निकल रहे हैं। अब देख रहे हैं बाहर का वेदर भी थोड़ा वैसा हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग यहाँ आइसक्रीम खाते रहें और पानी आ जाए। तो निकलते हैं, अब घर चलते हैं, घर पे जाएंगे, खाना वाना खाएंगे, फिर रेस्ट करके शाम को मिलेंगे। अब आपको सीधे मैं मिलूँगी आपको शाम की चाय पे, क्योंकि आज बहुत ब्लॉगिंग हो गई। टाटा बाय बाय। तो दोस्तों शाम के बज गए हैं 6:30। मैं अभी बस उठ के आई हूँ, चाय वाय हो चुकी है। अभी क्या उठी, 15 मिनट हो गया, सबको चाय वाय दे दी, पिला दी है। बेटी अभी सो रही है, मैं जा रही हूँ दिया करने, क्योंकि बहुत लेट हो गया आज, इतना ज़्यादा सो गया। पता नहीं बारिश की वजह से इतनी नींद आ रही है कि उठने का मन ही नहीं कर रहा। खैर एक अच्छी खबर ये है कि कल सैटरडे है और बेटी की छुट्टी है। सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी मिलेगी। हम औरतों को और क्या है, बस यही छोटी छोटी सैटरडे संडे की छोटी छोटी छुट्टियाँ मिल जाएं। हम लोग ऐसे ही इसी में ही इतने खुश हो जाते हैं ना, क्या बताएं। क्योंकि रोज़ सवेरे मंडे से जो स्कूल खुले हैं, मंडे को तो खैर नहीं गई थी, लेकिन मैं उठी थी, मैं टाइम से अपने 5 बजे उठ गई थी। अब भले ही वो गई कि नहीं गई वो बात अलग है, बट मैं अपने रूटीन पे ही थी। 5 बजे उठी, 5:30 तक इन लोगों को चाय वाय दे के मैं नहा ली थी। 5:45 तक मैं पूजा करने बैठ गई थी। पूर्णमासी थी मंडे को, मुझे अच्छे से याद है, और सारा प्रसाद बना चुकी थी, पूर्णमासी की कथा कर ली थी। तो बाद में फिर 6 साढ़े 6 बजे ये डिसाइड हुआ कि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, जाना आना मुश्किल हो जाएगा। और फिर मुझे वहाँ गुरु पूर्णिमा थी तो मुझे जाना भी था, तो इसलिए और भी रिस्क नहीं लिया। वाकई में अगर गई होती स्कूल और स्कूल से डायरेक्टली मैं वहाँ जाती ना समाधि, तो फंस गए होते हम लोग, और फिर कोई फ़ायदा नहीं होता वहाँ जाके भी। 3 साढ़े 3 बजे, क्योंकि सब निकल रहे थे। जब मैं 3:30 बजे निकली हूँ तो सभी ही निकल रहे थे, सबका निकलने का टाइम हो रहा था, और मैं 3:30 पहुँचती, क्या फ़ायदा होता। तो इसलिए उस दिन अच्छा डिसीजन हो गया कि उसको नहीं भेजा। तो खैर पुरानी बात है, सैटरडे और संडे अब छुट्टी है, आराम से उठूँगी तभी ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो मिलती हूँ, दिया व्या कर लूँ, फिर मिलती हूँ। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे कल, क्योंकि मैं काम करके हो चुकी हूँ बिल्कुल पसीने से तरबतर, और इसलिए अब मिलूँगी आपसे कल यहीं पर, इसी चैनल पर, इसी ब्लॉग पे, नए ब्लॉग के साथ। तब तक लिए टेक केयर, गुड नाइट, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, और व्यू पूरा ब्लॉग देखिए ताकि मेरे को फ़ायदा हो। जब तक आप पूरा ब्लॉग नहीं देखेंगे मेरे को कोई बेनिफिट नहीं होगा, मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, लव यू ऑल।